Hi everyone, very good morning. As you all know that it's our day 61 finally and ये वाला जो कल का टारगेट था प्रीवियस ईयर पेपर का 2024 सिर्फ 10 दिसंबर, इसमें मेरे स्कोर ये आ रखे 155.2 आउट ऑफ 200। इंग्लिश वॉज ईजी, इतना कुछ टफ नहीं लगा मुझे इंग्लिश में। आई विश कि ये वाला शिफ्ट अगर मेरा लास्ट ईयर आया होता एग्ज़ाम में तो आई कुड हैव परफॉर्म बेटर, बट कोई नहीं। एंड जीएस में 26.2 मैंने यहाँ पे जो आता था वही मार्क किया, जो नहीं आता था उसको स्किप कर दिया। इसकी वजह से मेरे मार्क्स यहाँ पे ठीक बने हैं, नहीं तो अभी तो सिर्फ 15 to 18 के बीच में नंबर आ रहे थे। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 38 आउट ऑफ 50, इसमें सारे ज़्यादा मिस्टेक्स हुए हैं मेरे। सिलोगिज्म में पता नहीं मैं कितना भी पढ़ रही हूँ सिलोगिज्म, बट इसका डाउट मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। एंड कैलेंडर, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हर बार मेरे रॉन्ग हो रहे हैं। एंड साथ में वो जो ऑड वन आउट होता है जहाँ पे चूज़ करना होता है, इन तीनों में रॉन्ग हो रहे हैं मेरे, तो इसकी वजह से मेरी रीजनिंग में कम मार्क्स आए। नहीं तो आई कुड श्योर कि मेरे 160 से ऊपर आते, क्योंकि पेपर इतना कुछ टफ नहीं था, बहुत इजी था। इवन रीजनिंग तो और भी इजी था, बट देयर आर सर्टेन टॉपिक्स विच इज़ हैम्परिंग मी। और इंग्लिश में देखो 91 आए हैं एंड कुछ गलत हुए हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। पहला है लिंगर का एंटोनिम बताना है। ट्रस्ट में मुझे लिंगर का मीनिंग नहीं पता था, इसलिए मैं इसको नहीं सॉल्व कर पाई। वोकैब के लिए मैंने ब्लैक बुक का जितना भी PYQ था वो रिवाइज़ किया है, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि अभी इतना ज़्यादा अप्रोचेस क्लियर नहीं हुए हैं वोकैब को लेकर के, यानी और भी इसको बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, तब जा कर के ये फ्लो में आएगा, क्योंकि स्टिल पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन रह रही है माइंड में। तो लिंगर का मतलब होता है देर करना, डिले करना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम होगा हास्टन, मतलब जल्दी। तो मीनिंग तो मुझे इसका पता था कि ये हास्टन का मतलब क्या होता है, डिले का मतलब होता है, आइडल का मतलब क्या होता है, बट मुझे लिंगर का नहीं पता था, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाई। आप में से कितने को पता था लिंगर का मतलब? एंड हाँ, ट्रिफल का मतलब होता है समथिंग वेरी लिटिल वैल्यू। लिटिल वैल्यू में जो होता है उसको हम ट्रिफल कहते हैं। इसका एक और साइन होता है ट्राइवियल, इट्स लाइक नेग्लिजिबल। सो मुझे ये नया वर्ड दिखा, मेरे अकॉर्डिंग ये नई न्यू ही है, बिकॉज मैंने तो पता नहीं था इसका मीनिंग मुझे। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 18, मैंने इसको छोड़ दिया था, स्किप कर दिया। ये फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन था, टू कट बैक डाउन जंक फूड। यहाँ पे क्या होगा? इसका फ्रेज़ का मीनिंग मुझे नहीं पता था, तो मैंने सोचा कि इसको स्किप कर देते, इट्स बेटर कि मैं ना करूँ, और करती तो मुझे इतना कंफर्म था कि मेरे मार्क्स इसमें कट हो जाते। सो गेस वर्क से अच्छा था कि मैंने इसको स्किप कर दिया। गाइस, फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। इसका आंसर होगा टू कट बैक ऑन, ठीक है। ये एक फ्रेज़ है, ये बैक ओवर, बैक आउट, टू कट बैक ऑफ, ये तीनों कोई फ्रेज़ नहीं होते हैं। इंग्लिश में ऐसा कोई फ्रेज़ नहीं होता है। यहाँ पे तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। टू कट बैक डाउन जंक फूड है तो डेफिनेटली बैक आउट होगा या फिर बैक ऑफ होगा, बट नहीं, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये भी कुछ नया था जो मुझे पहली बार पता चला कि हाँ, ऐसा कोई फ्रेज़ नहीं होता है टू कट बैक ओवर, टू कट बैक आउट, टू कट बैक ऑफ। ये रॉन्ग है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था ऑप्शन में। इसका आंसर होगा टू कट बैक ऑन। इसका मीन्स होता है टू रिड्यूस समथिंग, यानी लेट मी राउट, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग। आई होप इट्स क्लियर। ये फ्रेज़ एक बार याद कर लेना अच्छे से, बिकॉज लास्ट ईयर आ रखा है तो इस बार भी चांसेस है कि आ सकता है। नेक्स्ट अगेन हमारा ये एंटो बताना है लेटेंट का। मैं तो ऐसा बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी कि अगर वो कैप के क्वेश्चंस आपको मेरे वीडियो में मिलते हैं तो एक बार वीडियो पॉज करके अपने अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश करो। कमेंट में लिखोगे तो एक बार वो आपको रिवाइज़ हो जाएगा। और अगर उसका मीनिंग नहीं पता है तो गूगल करो, उसका साइनो भी देखो, साथ में एंटो भी देखो। तो गाइज, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट हीट पढ़ा होगा शायद साइंस में कभी ना कभी। सो एक्चुअली हुआ क्या, वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन मुझे अर्ली लग रहा था इसका एंटो, बट मैंने रियलाइज़ किया कि अर्ली एंड एंटी के दोनों कहीं ना कहीं साइनो है, ठीक है। एंटीक मतलब प्राचीन होता है, पहले का होता है। अर्ली मतलब भी पहले का होता है, ठीक है, पहले से।
तो मुझे आपस में साइन लग रहे थे, तो आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू कि ये कैसे हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। एंड पंक्चुअल एंड मैनिफेस्ट में मैं डाउट में थी, बिकॉज इन दोनों में मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रही थी कि पंक्चुअल होगा कि मैनिफेस्ट होगा। बट अगर ठीक है, पंक्चुअल का मतलब पता है, जो रूटीन से कोई चीज़ करता है वो बहुत पंक्चुअल होता है, वो जो टाइम पे काम करता है उसको हम पंक्चुअल कहते हैं। बहुत ईजी सा ये वर्ड है। बट मुझे ये समझ में नहीं रहा था कि लेटेंट का मैनिफेस्ट कैसे हो जाएगा। एंड अर्ली का एक और भी मतलब होता है कि जल्दी करो किसी काम को, डू दिस थिंग अर्ली। तो पता होगा कि अर्ली मतलब जल्दबाजी में या फिर जल्दी भी करो। बट हाउ कम मैनिफेस्ट वुड बिकम एंट ऑफ लेटेंट। बट जब मैंने इसका आंसर देखा तो येस, लेटेंट का एंटो आपका मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि मैनिफेस्ट मतलब होता है क्लियर और ऑब्वियस टू द माइंड। ये ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा आंसर में मेंशन है। और मैंने गूगल पे चेक भी किया तो हाँ, वहाँ पे ये है कि मैनिफेस्ट मतलब होता है कि जो आप उसको विजुअलाइज करो, जो आपके सामने हो एंड आप ऐसा उसको बिलीव कर रहे हो। तो इसलिए लेटेंट का ऑपोजिट मैनिफेस्ट ही होगा। नेक्स्ट इज़ प्रेरोगेटिव। ऐसे ऐसे वोकैब्स तो यार स्टेनो के एग्ज़ाम्स में आएंगे तो कैसे सॉल्व होगा, मैं तो इतनी टेंशन हो रही है अभी से ही। एरर वाला पोर्शन सही हो जाता है तो वो कैब में फंस जाती हूँ। तो पहले ये बताओ कि आप लोगों को क्या प्रेरोगेटिव का मतलब पता था या सिर्फ मैं ही हूँ जिसको पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले इन सब वर्ड्स की मीनिंग पता करते हैं, ठीक है। बायस का मतलब होता है किसी एक की साइड लेना, ठीक है, मतलब अनफेयर, किसी एक की साइड ले रहे हो आप, अनफेयर हो। प्रिविलेज का मतलब होता है स्पेशल राइट, ठीक है। कोई किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो ही इज़ वेरी प्रिविलेज टू हैव बिन देयर, या फिर ही हैज़ बिन वेरी प्रिविलेज टू बी द पार्ट ऑफ दैट स्कूल। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्ट, ये तो बहुत ही बेसिक सा वर्ड है, पता होगा। एंड प्री डिस्पोजिशन का मीन होता है, इसका ये मतलब होता है कि अ टेंडेंसी टू सफ़र फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंडीशन। जैसे मतलब कैसे बताऊँ मैं, जैसे किसी को कोई बीमारी और उस बीमारी से पहले से ही झेल रहा है तो वो प्री डिस्पोजिशन पोजीशन में है। लाइक हर प्री डिस्पोजिशन टू स्ट्रेस, मतलब उस चीज़ उसको पहले से है और उसको पहले से सफ़र कर रहा है, सफरिंग, ठीक है, फ्रॉम अर्ली स्टेज। ऐसे समझ सकते हो, मैं तो ऐसे रिलेट की हूँ। इसलिए जो प्रेरोगेटिव का मतलब होता है इसका भी मतलब सेम होता है, यानी स्पेशल राइट्स। समवन हैज़ बीन गिवन अ स्पेशल राइट टू मेक डिसीजन। इसलिए इसका जो साइनो होगा, साइनो पूछा था क्वेश्चन में, इसका साइनो होगा हमारा प्रिविलेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 45। यहाँ पे था निप्ड इन द बड, इसका आपको ईडियम बताना था। ये इसका ईडियम मेंशन था ब्लैक बुक में, वहाँ से मैंने पढ़ा था, अच्छे से याद किया था। बट फिर भी व्हेन आई सॉ दिस क्वेश्चन इन पेपर, मैंने ये रॉन्ग कर गई, पता नहीं कैसे रॉन्ग कर गई। यहाँ पे मैंने मार्क किया था वेरी प्रॉमिसिंग एट अ यंग एज, बट ये रॉन्ग है। इसका राइट आंसर ये वाला होगा, टू स्टॉप समथिंग इमीडिएटली सो दैट इट डज नॉट बिकम अ वर्स प्रॉब्लम। एंड वैसे भी निप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, किसी का अंत करना। तो अगर निप्ट का मतलब भी पता होता तो मैं यहाँ से सही मार्क कर सकती थी, बट मैंने सिर्फ इसको रटने पे ध्यान दिया, मीनिंग पे नहीं गई, और इसलिए मेरा यही रॉन्ग हो गया। इसका आंसर ये वाला राइट है। एंड हाँ, ये वाला ज़रा आप लोग बताना मुझे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगी, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अगर ये मेरा रॉन्ग हुआ है तो मैं जस्ट चेक करना चाहती हूँ कि आप लोग का ये राइट हो रहा है कि रॉन्ग। तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिले कि चलो ठीक है, मेरा ये रॉन्ग नहीं है, बहुत लोगों का रॉन्ग है, या फिर चलो मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है। इसका आंसर आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं देखूँ जरा कितने लोग हैं जिनकी इंग्लिश में सही होता है। इसको पॉज करके इसका आंसर रीड करो एक बार एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। ऑप्शंस आर गिवन हियर, ठीक है, दिमाग लगाओ एंड टेल मी द आंसर। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 78। यार इसमें तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे स्मॉल, मिनिमम, सिग्निफिकेंट, ज़ीरो। बेसिकली ये लैंडस्लाइड के बारे में पैसेज दिया हुआ था, क्लोज टेस्ट था लैंडस्लाइड के बारे में, ठीक है। पूरा मैं कर ली अच्छे तरीके से, बट ये ब्लैंक नंबर 3 मुझे बहुत परेशान कर रहा था कि लैंडस्लाइड पजेज रिस्क टू बोथ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू डेंसिटी। बस ये वाला मेरा रॉन्ग हो गया इसमें। तो अगर मेरा रॉन्ग हुआ है तो इसमें राइट क्या होगा ये भी आप मुझे बताओगे। इसको मैं नहीं सॉल्व कर रही
क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट यू टू आंसर दिस, ठीक है। और जो आंसर होगा वो क्यों होगा प्लीज़ एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे बताना, क्योंकि मेरा माइंड इसमें काम नहीं कर रहा था वाइल सॉल्विंग इट। देखो 2 मिनट 12 सेकेंड लिए ऐसे ब्लैंक नंबर 3 के लिए। एंड आज के चैलेंज में ये वाला 11 दिसंबर 2024 शिफ्ट 1। एंड जीएस में तो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है 9th तक, ये 10th है। इंपॉर्टेंट बैटल एंड वॉर्स जैसे बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ खानवा, जितने भी सारे बैटल्स हुए थे एक बार उसको रिवाइज़ करना है मुझे। एंड ये पार्ट 11 जाएगा, सॉरी पार्ट 10, ठीक है। पार्ट 10 नहीं एक्चुअली पार्ट 4 लेक्चर 10, ठीक है। तो एंड संडे को सिर्फ हम रिवीजन करेंगे अपना, वो फिर मैं टारगेट में बताऊंगी कैसे करना है। सो गाइज़ आज का सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं, टेक केयर। एंड हाँ मैं एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ चैनल पे बिकॉज यार ऑब्वियसली 1 महीने भी नहीं बचे एग्ज़ाम में, सो आई एम जस्ट डिवोटिंग एंटायर टाइम टू दिस ओनली। वेल कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना गाइज़ प्लीज़। टेक केयर, सी यू टुमारो।